हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही, हमारी ज्योग्राफी की बेहतरीन सीरीज चल रही है। तो जिसमें हम लोग नदी पार्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारा पहला लेक्चर था सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र को हमने डिस्कस किया। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है गंगा नदी तंत्र। ये बात ध्यान रखनी है, गंगा नदी तंत्र को हम लोग डिस्कस करेंगे आज के पार्ट में। और जो हमारा अगला पार्ट होगा उसमें ब्रह्मपुत्र नदी, फिर अगला पार्ट में हम सारे भारत की नदियाँ डिस्कस कर लेंगे, जिसमें हमारा दक्षिण भारत की पूरी नदियाँ होंगी, प्रायद्वीपीय नदियाँ। चलिए बिना किसी तरीके आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो गंगा नदी तंत्र, ठीक है, गंगा नदी तंत्र को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई जो है कुल 2525 किलोमीटर है। इसमें से भारत में इसकी लंबाई 2071 किलोमीटर है, बाकी है बांग्लादेश में। ये बात ध्यान रखनी है। अगर इसकी लंबाई भारत में पूछी जाए तो 2071 किलोमीटर, अगर कुल लंबाई पूछी जाए तो 2525 किलोमीटर है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो गंगा नदी है हमारी, ठीक है, बानशेप हिमानी से निकली अलकनंदा और गौमुख से निकली भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती हैं, तब इसकी संयुक्त रूप से गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे ये हमारा गौमुख से निकलती है, ये भागीरथी इधर आती है, और ये यहाँ से जो हमारी हिमानी से निकलती है अलकनंदा, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। जब ये देवप्रयाग में आकर मिल जाती हैं संयुक्त रूप से, तब ये इसको गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे उत्तराखंड से निकलती हैं, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये इसका विस्तार इस प्रकार है, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग। फिर है गंगा नदी जो है अलकनंदा की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी। जैसे पिंडार नदी, ये बात ध्यान रखनी। पिंडार नदी जो है अलकनंदा को कर्णप्रयाग में आकर मिलती है, ठीक है। और जो मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी अलकनंदा को रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है। नोट: प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर जो है मंदाकिनी नदी के तट पर है, और बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ये बात ध्यान रखनी है। जैसा कि मैप में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये बद्रीनाथ पर्वत है, ठीक है। बद्रीनाथ पर्वत से अलकनंदा निकलती है इधर से, ठीक है। फिर यहाँ पर ये है धौली गंगा से मिलती है, इधर से आके धौली गंगा इसमें मिल जाती है, ठीक। तो ये यहाँ पर विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। फिर आगे अलकनंदा बढ़ती है, फिर यहाँ पर आती है, ये यहाँ पर मिलती है इधर से आके पिंडार नदी। पिंडार नदी जब मिल जाती है इसमें, तो ये जाना जाता है कर्णप्रयाग नाम से। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और इधर केदारनाथ तरफ से, ठीक है, बंदरपुर से इधर आती है हमारी ये मंदाकिनी नदी। ये बात ध्यान रखनी। ये अलकनंदा है, ये मंदाकिनी नदी इधर से आती है, और जब ये यहाँ पर मिलती है तो ये जाना जाता है रुद्रप्रयाग नाम से। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। जो हमारी गौमुख से निकलती हुई ये भागीरथी इधर को आती है, फिर ये जो यहाँ पर मिलती है हमारी अलकनंदा नदी में, तब ये देवप्रयाग नाम से जाना जाता है। फिर आगे बढ़ते हुए ये गंगा के नाम से जानी जाती है। ये 5 प्रयाग हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे ऊपर आता है विष्णु प्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। ये बात ध्यान रखनी है, 5 प्रयाग के नाम से जाना जाता है इनको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग। उत्तराखंड से निकली गंगा उत्तर प्रदेश बिहार होती हुई पश्चिम बंगाल तक बहती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का पर ये 2 धाराओं में बट जाती है, जैसे हुगली मुख्य धारा और भागीरथी, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से उत्तराखंड से निकलती है, यहाँ पर उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल से होते हुए ये फरक्का पर यहाँ पर 2 धाराओं में बढ़ जाती है। एक ये धारा, एक ये धारा। ये हुगली धारा है और ये भागीरथी धारा है। ये आगे पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के रूप में चली जाती है। और जो भागीरथी नदी है, भागीरथी बांग्लादेश में मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है। जो हमारी भागीरथी जो धारा है, ये यहाँ पर मुख्य धारा के रूप में बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ पर इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। यह ध्यान रखनी है, ठीक है। और आगे बढ़ती हुई ये पद्मा जो है ब्रह्मपुत्र, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, इसे मिल जाती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। और संयुक्त रूप से जिसे मेघना कहा जाता है के रूप में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। जो हमारी जो ब्रह्मपुत्र उधर से जाती है जमुना, और इधर से जो हमारी गंगा नदी है, ये जो है हमारी गंगा नदी है, जो मुख्य धारा जो है भागीरथी, ये जो मिल जाती हैं, ये संयुक्त रूप से मेघना की संयुक्त धारा के रूप में ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ये ध्यान रखनी है। गंगा नदी की बहुत सी सहायक नदियां हैं, जैसे यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा, सरयू के नाम से जानी जाती है, गंडक, रामगंगा, ठीक है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे सबसे बड़ी सहायक नदी है जो यमुना नदी, इसी को डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है।
तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी से स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। ये नदी उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से होते हुए प्रयागराज, इलाहाबाद में गंगा में जाकर मिल जाती है। जैसा कि ये देखो, ये हमारा उत्तराखंड का बंदरपुर पर्वत है, ठीक है, जो कि यमुनोत्री हिमानी से निकलती हुई ये इधर से बहते हुए ये यहाँ पर ऐसे गंगा के पैरेलल चलती है, ठीक है, गंगा जी के पैरेलल चलती हुई ये यहाँ से हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये दिल्ली होते हुए, ठीक है, यहाँ पर प्रयागराज में ये संगम करती है, ये ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी यमुना नदी, इस प्रकार बहती है, ठीक है। यमुना नदी का प्राचीन नाम कालिंदी है। यमुना की बहुत सी सहायक नदियाँ हैं, जैसे चंबल, बेतवा, केन, ये बात ध्यान रखनी है। अब हम लोग यमुना की सहायक नदी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग, जिसमें हम लोग चंबल नदी डिस्कस करेंगे। चंबल नदी, ये नदी मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित महू, ठीक है, महू क्षेत्र के जनापाव पर्वत से निकलती है। उत्तर मध्य भाग में बहती हुई ये नदी राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश के इटावा में जमुना से मिल जाती है, ठीक है। जैसे कि चंबल नदी जो कि इंदौर, ये हमारा है इंदौर में स्थित, जो जनापाव के पर्वत से निकलती है, यहाँ से ये होते हुए, इधर से होते हुए ये हमारी जो इटावा के निकट यमुना से मिल जाती है, यहाँ पर यह ध्यान रखनी है, ठीक है, इस प्रकार। और इस नदी की कुल लंबाई है 965 किलोमीटर, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम लोग, फिर आती है हमारी बेतवा नदी। मध्य प्रदेश के जो भोपाल, मतलब मध्य प्रदेश के भोपाल जो है, भोपाल से निकलती है और उत्तर पूर्वी दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जमुना से मिल जाती है, ठीक है। जो हमारी बेतवा नदी है ये हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है, ठीक है, इस प्रकार होते हुए मध्य प्रदेश से ये यहाँ पर जमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध स्थान सांची बेतवा नदी के किनारे स्थित है। सांची में कई बौद्ध स्मारक है। सांची का स्तूप अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व बनवाया था, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग, फिर आती है हमारी कोसी नदी। कोसी नदी है, ये नदी नेपाल में हिमालय से निकलती और बिहार में प्रवेश करती है, ठीक है। जो हमारी कोसी नदी है ये यहाँ से निकलती है, नेपाल यानी कि तिब्बत, हिमालय से, चीन से, ये इस प्रकार ये ऐसे निकलती है कोसी नदी। ये यहाँ पर हमारी गंगा नदी में फरक्का से पहले, पटना के बाद में यहाँ पर गंगा नदी में मिल जाती है, इस प्रकार, ठीक है। ये नदी प्राय अपना मार्ग बदलने के कारण चर्चा में रहती है और इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में अत्यधिक मात्रा में तबाही देखने को मिलती है, इसलिए इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये नदी बिहार के कटिहार में गंगा से मिल जाती है, जो हमारा बिहार है, कटिहारी क्षेत्र है, यहाँ पर गंगा नदी में मिल जाती है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग, तो ये गंगा नदी की मुख्य धारा है, ये तो समझ में आ ही रही होगी हमें, ठीक है, ये गंगा नदी की मुख्य धारा ही है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग, फिर आती है दामोदर नदी। झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ठीक है। जो हमारी दामोदर नदी है ये यहाँ से झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ठीक है, और पश्चिम में बहते हुए हुगली नदी से, हुगली में जाकर मिल जाती है, ठीक है। ये पश्चिम में बहते हुए ये हुगली नदी में जाकर मिल जाती है, जो कि हमारी ये फरक्का पर 2 भागों में गंगा जी का डिवाइडेशन हो गया। ये इधर हुगली आ गई और ये गई भागीरथी नदी, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। हुगली में आकर मिल जाती है। इस नदी में अचानक आने वाली बाढ़ के कारण इसे बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रदूषण के कारण इस नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखनी, सबसे प्रदूषित नदी भी कहा जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग, फिर आती है हमारी सोन नदी। हमारी जो सोन नदी है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए ये पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। जो हमारा अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं मध्य प्रदेश में, यहाँ से ये सोन नदी निकलती है इस प्रकार, और कैमूर के पैरेलल चलते हुए ये पटना के निकट हमारी गंगा में आकर मिल जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखनी है। नोट, सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजन का काम कैमूर पहाड़ी करती है, ठीक है। जो हमारी सोन नदी है और यमुना नदी, इसके बीच जो है जल विभाजन का काम जो करती हैं, जैसे यमुना नदी ये है और ये हमारी कैमूर पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, ये बात नहीं है, ये ऐसी यमुना है और ये हमारी सोन नदी है, ये इसके बीच जल विभाजक का काम करती है कैमूर की पहाड़ियाँ, ठीक है। और इनके अलावा गंगा नदी की सहायक नदियों में घाघरा, जिसे सरयू के नाम से जाना जाता है, और गंडक नदी गंगा के बाएं तट में आकर मिल जाती हैं। जो हमारी घाघरा है ये इस प्रकार, ये यहाँ से नेपाल, हिमालय से निकलती है और ये इस प्रकार ये घाघरा नदी, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और गंडक नदी ये यहाँ से निकलते हुए गंडक नदी यहाँ पर मिल जाती है, ये गंगा नदी से, ये बात ध्यान रखनी है, ये घाघरा, ठीक है, घाघरा जिसे सरयू के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट दिन लोग, फिर आता है हमारी गोमती नदी।
इस नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित गोमत ताल से होता है, जिसे फुलहर झील भी कहते हैं। ये गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानों से होता है। जो हमारी गोमती नदी है, ये हमारी गोमती नदी है जो हमारा पीलीभीत उत्तर प्रदेश का है, यहाँ के गोमत ताल से जो हमारी फुलहर झील है यहाँ से निकलती है मैदानों से। ये हमारी गोमती नदी ये इस प्रकार प्रयागराज के आगे मिल जाती है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट दिन लोग गंगा नदी से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कौन सी नदी गंगा के दाएं तट पर और कौन सी नदी गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती है। जैसे बाएं तट पर, ठीक है, बाएं तट पर ये हमारी गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी, ठीक है। गोमती, गंडक, जो घाघरा और कोसी, ये बात ध्यान रखनी है, ये बाएं तट से मिलती हैं। और दाएं तट से मिलती है यमुना, सोन, टोंस। यमुना, सोन और टोंस ये हमारी दाएं तट से गंगा की नदी सहायक जो हैं ये मिल जाती हैं, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट दिन लोग फिर आता है हमारी गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया और गंगा के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर जो कानपुर है, ये बात ध्यान रखनी है। गंगा नदी का प्रवाह क्रम सबसे पहले उत्तराखंड में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में, 4 राज्यों में गंगा का प्रवाह क्रम है। इसके बाद बांग्लादेश में जाते हुए ये पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ये बात ध्यान रखनी है। तो चलिए आई होप गंगा नदी को आप सब लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो बेहतरीन होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाएं और अपने प्यारे साथियों के साथ सेशन को शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।